नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आपको पता होगा, जितने भी आप महापुरुषों को जानते हैं, लेजेंड्स को जानते हैं, उनसे बना है इतिहास। लेजेंड्स बहुत पुराने हैं, लेजेंड्स से पुराने हैं उनके इतिहास, और इतिहास से पुराने ट्रेडिशन, कस्टम्स, कल्चर, परंपराएं, और उससे पुरानी होती है। अगर इन सबको मिला दिया जाए और इन सबको मिलाने के बाद अगर पुरानी चीज़ों को नापने का, एक इतिहास को नापने का एक पैमाना तय हो, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद, ये चीज़ जितनी पुरानी है, इन चीज़ों को मिलाने के बाद भी अगर 3 गुना और हम पुराना लेके जाते हैं, तो दुनिया में बहुत ही कुछ कम ऐसी सिटीज़ हैं जो आज भी, ऐसी हेरिटेज और कल्चरल सिटीज़ है जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी जी रही हैं। तो मैं इस समय अभी उसी एक सिटी में हूँ जो लिविंग कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का, और इट इज़ वन ऑफ द नोन लिविंग एंशिएंट सिटीज़ इन इंडिया। अभी हमें इस समय काशी में। अस्सी घाट से आरती ख़त्म करके वापस आए। अभी हम लोग रूम पे आ चुके हैं और अब यहाँ पे हमको एक स्वीट की शॉप दिखी है। वहाँ पे उन्होंने लिया लौंग लता। ये बहुत ही फेमस स्वीट है आपकी बनारस की, तो जब भी कभी आप बनारस आइए तो लौंग लता ज़रूर खाइए, है ना। अभी मैं मम्मी के साथ उसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ। लेट्स सी अभी कैसा होता है, क्या होता है, मतलब बेसिकली। हाँ, वो ये खा के बताएगी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेडमेंट है। ज़रूर जब भी कभी बनारस आइए तो लौंग लता प्लीज़ स्पेशली इसको ट्राई करिए। दिखने में कुछ ऐसा होता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी। कैसा लगा? मस्त। ये है, सुबह के बज रहे हैं लगभग 4 या 5, और हर इस समय है बनारस के घाट पे। अब हम यहाँ पे टहलने निकले हैं सुबह सुबह। भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंडक है, और अगर आप बनारस आए और अगर मॉर्निंग वॉक करने के लिए आप घाट पे नहीं आए तो क्या खाक बनारस आए? तो बनारस आइए, मॉर्निंग वॉक करने आइए यहाँ के घाटों पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी मैं अपनी दीदी के साथ आ रखा हूँ यहाँ पे। हम लोग घूम रहे हैं, ठंडक बहुत है इसलिए जैकेट डाल रखी है। अभी हमारा प्लान ये है, यहाँ से हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। इसीलिए हम लोग पूरा ड्रेसअप हो चुके हैं। मम्मी लोग अभी टाइम ले रही थी थोड़ा तैयार होने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि उनको छोड़ देते हैं, तब तक हम लोग इधर आ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक कर लेंगे। और मॉर्निंग वॉक ऑलमोस्ट हम लोग निकल आए हैं। आधा किलोमीटर से तो ज़्यादा ही हो गया, आधा किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं। मैं यहाँ से सीधे वापस जाऊँगा और फिर हम लोग जाएंगे मंदिर की ओर। दर्शकों नमस्कार, सुप्रभात एक बार फिर से। अभी जैसे कि बताया, हम लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए अस्सी घाट पे गए हुए थे। घाट पे मॉर्निंग वॉक करने के बाद हम वापस आ चुके हैं, और अब हमने डिसाइड किया कि हम दर्शन करेंगे इस नए साल में बाबा भोलेनाथ के। तो अभी हम खड़े हुए हैं इस चौक पे, आप देख सकते हैं नंदी जी विराजमान हैं, जो स्ट्रेट अहेड शंकर जी की तरफ, मंदिर उधर सामने है, तो उधर की तरफ मुंह किए हुए हैं। तो वो ऑलरेडी हमको डायरेक्शन बता रहे हैं, तो हम बस उधर ही जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको भी मैं लेके चलता हूँ काशी में, बाबा काशी विश्वनाथ के पास। दर्शकों, हम लाइन में लग चुके हैं, और लाइन आप देख रहे हैं कितनी लंबी है। एक ज़रा सा कॉरिडोर है, छोटा सा पतला सा। इस कॉरिडोर में हम लोग लगेंगे और यहाँ सीधे लाइन आगे तक जाएगी, और वहीं पे दर्शन होंगे हमें काशी विश्वनाथ जी के। दोस्तों, अभी हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आए हैं। तो अपडेट ये है कि मैं बाहर आने के बाद वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन्स, कैमरा और स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा जब भी आप कभी यहाँ पे पापा के दर्शन करने आइएगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी, इसीलिए मैं उनको अंदर नहीं ले जा पाया, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम कॉरिडोर के भी पीछे खड़े हैं। ये अभी टॉयलेट्स की फैसिलिटी सब कुछ है यहाँ पे। ये जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये लीड करती है मणिकर्णिका घाट की तरफ। और मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि काशी के कड़कड़ में है शिव, और शिव के कड़कड़ में है काशी। आप ये देख सकते होंगे, ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और इन पुरानी बिल्डिंग्स को अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी आपको यही बताएगा कि ये इतने सारे मंदिर यहाँ पे देख रहे हैं। आपको ये सब जगह आपको मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें पुराने मंदिर हैं, पता नहीं कितने पुराने मंदिर हैं, कब से है। तो देख सकते हैं कि ये काशी कितनी पुरानी है, और इसके कण कण में शिव बसे। ये ऐसे ही नहीं, एक स्पिरिचुअल कैपिटल कहलाती है इंडिया की। आप हर जगह जाएंगे वहाँ पे आपको मंदिर मिल जाएंगे, छोटे छोटे और बहुत पुराने पुराने मंदिर। तो मुझे ये चीज़ दिखी यहाँ से, जैसे ही एग्ज़िट मैंने लिया तो मैंने कहा ये आपको दिखा देता हूँ।
दर्शकों, मंदिर के दर्शन करने के बाद आप मणिकर्णिका घाट की तरफ आइएगा, जो कि जो एंट्रेंस नंबर 1 है, गेट नंबर 1 के जस्ट पीछे जो कॉरिडोर है वो गंगा घाट की तरफ खुला हुआ है। तो आप सीधे वहीं से आइएगा और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, कितना बेहतरीन नज़ारा है ये, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये साल यहाँ पे लोग आए हैं, हर जगह से, पूरे भारत से लोग आए हैं यहाँ पे भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। और ये जो आप पीछे का कॉरिडोर का जो ये एग्ज़िट है, ये एग्ज़िट सीधे आपको माँ गंगा के पास लेके जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बोलते हैं कि शंकर जी के जटाओं से गंगा जी निकली हैं, तो आप देख सकते हैं कि गंगा जी बिल्कुल शंकर जी के जस्ट पीछे से जाती हुई, और यहाँ पे आने के बाद आपको जो स्पिरिचुअलिटी का एहसास होगा वो अतुलनीय है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं जस्ट अभी गेट नंबर 1 के एग्ज़िट से काशी विश्वनाथ टेम्पल से बाहर आया हूँ, और यही कॉरिडोर सीधे लीड कर रहा है आपको गंगा घाट की तरफ, जिसे लिखा हुआ है यहाँ पे गंगा दर्शनम वीविंग गैलरी। तो यहाँ से आप जाके सीधे गंगा माँ के दर्शन कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको मिलेगा। तो ये देखते हैं, ये कॉरिडोर बनने के बाद इतना बड़ा सा ये यहाँ पे एग्ज़िट है, और यहाँ से एग्ज़िट से जाने के बाद आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं। दर्शकों, जैसे ही आप यहाँ से बाहर आएंगे गंगा वीविंग साइड की तरफ, जो गंगा दर्शन की तरफ जब जैसे ही बाहर निकलते हैं आप, बाएं हाथ पे आपको मिलता है मणिकर्णिका घाट। जी हाँ, ये वही घाट है जहाँ पर अग्नि जलती रहती है। अगर सरल शब्दों में मैं यूँ कहूँ तो यहाँ पे शव जलाए जाते हैं। इनको मणिकर्णिका घाट इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और ऐसा सुनते हैं कि यहाँ कभी वो आग जो है वो थमती नहीं है, वो थम नहीं पाती है। तो आप ये देख सकते हैं, यही है जीवन का सच कि जिन 5 तत्वों में से हम निकल के आए हैं, उन्हीं 5 तत्वों में एक दिन मिल जाना है। तो ये देख रहे हैं, ये है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे आग कभी नहीं थमती, और इस तरीके से यहाँ पे ये चलता रहता है, क्योंकि पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर आप अपनी शरीर का त्याग काशी में करते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और फिर आपको ये जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत सारे लोगों की ये ज़िंदगी की अपनी आखिरी तमन्ना होती है कि जब भी उनका अंतिम संस्कार किया जाए, जब भी वो ज़िंदगी में अपने आखिरी पंच तत्वों में विलीन होना चाहते हैं, तो वो हमेशा काशी में ही हो। तो ये है उसकी एक तस्वीर जो आप देख सकते हैं, और इसको बोलते हैं मणिकर्णिका घाट। यहाँ की अग्नि कभी शांत नहीं होती है, निरंतर यहाँ पे जलती रहती है। 24 घंटे यहाँ पे शवों का दहन होता रहता है, और इस तरीके से लोगों को आखिरी विदाई दी जाती है। तो ये है जीवन की सच्चाई। जैसे ही आप निकलेंगे मंदिर से बाहर, आपको बाएं हाथ पे ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और अगर कभी बहुत ज़्यादा अपने आप पे घमंड या अहंकार होने लगे तो प्लीज़ यहाँ एक बार ज़रूर आइएगा। और दोस्तों, अब हम बनारसी मलाइयों का लुत्फ़ ले रहे हैं, जिसको आप लखनऊ में चौक के मक्खन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका अगर कुछ नया टेस्ट होगा तो लेट्स सी, बट दिस इज़ बनारसी मलाइयो। तो बनारस की ये फेमस चीज़ है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसका लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। और भैया जी, बनारस आए और पान नहीं खाया तो क्या खाया? तो बनारस आइए, यहाँ का पान ज़रूर खाइए, क्योंकि बनारस का पान बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये रहा पान, और मैं मज़ा आ जाएगा भाई आपको। तो बनारस आइए, मलाइयो खाइए, लौंग नट्टा खाइए, पान भी खाइए, बाकी हम बताते हैं आपको क्या क्या खाइए।